Hello class 6, this is your another video for Microsoft Word। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक चीज़ों के बारे में देखा था। इस बार हम कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में देखेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम अपनी फाइल को कैसे डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करते हैं। जैसे पीडीएफ में हम सेव कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट फाइल। तो उसमें हम किसी तरह की एडिटिंग नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ एक वर्ड का एक और फीचर होता है, दैट इज़ एक्सपीएस रीडर। एक्सपीएस रीडर में भी बिल्कुल पीडीएफ जैसा ही वर्क होता है और डॉक्यूमेंट को हम कहीं भी ले जाने के लिए पोर्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्यू देखेंगे तो 5 तरह के व्यू हम यूज करते हैं एमएस वर्ड में। उसके साथ साथ हम कैसे जूम इन और जूम आउट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के, उसके बारे में जानेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट से या माउस के स्क्रॉल से। देन वी विल सी कस्टमाइज स्टेटस बार, मतलब कैसे हम कोई शॉर्टकट ऐड करेंगे या तो क्विक एक्सेस टूल बार में या स्टेटस बार में। ये भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके बाद कैसे अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, मतलब पासवर्ड लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं तो केवल आप ही उसे ओपन कर सकें और आप ही उसे एडिट कर सकें। इसके लिए हम पासवर्ड भी लगाएंगे। देन वी विल सी, हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने यूजर आपके डॉक्यूमेंट को यूज करते हैं, उनके लिए ट्रैक चेंज फीचर यूज करेंगे। तो ट्रैक चेंज फीचर से ये फ़ायदा होगा कि जितने लोग आपके डॉक्यूमेंट को यूज करें उतने लोग की इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी और उतने लोग की हुई एडिटिंग आपको डिफरेंट कलर में दिख जाएगी। देन इसके साथ ही हम मैथ्स इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे हम एमएस वर्ड में अपने मैथ्स इक्वेशन को हम एंटर करते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं मैथ्स इक्वेशन, अगर जनरली हम टाइप करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हम मैथ्स इक्वेशंस के फीचर दिए हुए हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं। हो गया। बच्चों लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा इसके पहले वाला डॉक्यूमेंट है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये वो डॉक्यूमेंट है। अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करने जा रहे हैं और इस बार जब सेव करेंगे तो डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करेंगे। वो पीडीएफ हो सकता है या एक्सपीएस हो सकता है। तो लेट्स सी, जब भी हम सेव करने के लिए सेव या सेव एज ओपन करेंगे, सेव करेंगे तो कोई फंक्शन नहीं होगा, कोई फीचर नहीं होगा। इट मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट आपने एडिट किया है वो सेव हो गया। यहाँ नीचे बनकर आता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा अब आप यहाँ पे कि कैसे सेव होता है। जब भी मैं सेव पर क्लिक करता हूँ नीचे आता। अभी मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया है। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू एडिट अनदर थिंग्स। मैंने कुछ लिखा, ओके, और आपको बस दिखाना है कि सेव करते समय आपका कर्सर कहाँ रहता है और कौन सा स्टेटस बार का पार्ट जो दिखाता है आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। कैसे आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट सेव है। अभी मैं आप लोगों ने देखा माय नेम इज अमित कुमार शुक्ला, मैंने लिखा है इसको। अब मैं इसको 2-3 बार कॉपी पेस्ट करूँगा डॉक्यूमेंट भरने के लिए। कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी, ये मैंने कर लिया है। अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। तो जब भी मैं इसको सेव करूँ, या तो क्विक एक्सेस टूल बार में कंट्रोल एस शॉर्टकट है या फाइल टैब में जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोनों अगर आप करते हैं, देखिए यहाँ पे वर्ड इज सेविंग अमित लिख कर आ रहा है। अमित क्या है, इस डॉक्यूमेंट का नाम है। अब आपका फाइल सेव हो चुका है। ओके, तो ये तो था आपका वर्ड के फॉर्मेट में सेव होगा। जो आपका डॉक्यूमेंट है ये वर्ड के फॉर्मेट में सेव होगा। जब हमें पीडीएफ या एक्सपीएस में सेव करना होगा तो हमें प्रिंट कमांड पे जाना होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, वी हैव टू गो इन प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड पे जाना होगा। प्रिंट कमांड में ऑप्शन है प्रिंट का, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू आपको देखने के लिए कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है, तो आप ऐसे देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट। तो इसको क्लोज करेंगे। अब प्रिंट कमांड, प्रिंट कमांड क्या आती है, इस पर पहले नेम लिख के आ रहा, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अब इसमें 3 ऑप्शन है, फैक्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। तो मैंने आपको जो 2 फॉर्मेट बताया था, एक पीडीएफ दूसरा एक्सपीएस, दोनों में हम अपनी फाइल को सेव करके देखते हैं। तो पहले पीडीएफ करते हैं। पीडीएफ करने के बाद ये ओके आता है। इट मीन्स अमित नाम से ही ये फाइल सेव होगी, या एक डायलॉग बॉक्स आएगा, सेव प्रिंट आउट आउटपुट एज।
सेव प्रिंट आउटपुट एज, ये डायलॉग बॉक्स है, सेव प्रिंट आउटपुट एज, ये देखिए लिखा हुआ सेव प्रिंट आउटपुट एज, और यहाँ नाम पूछ रहा है, और ये कहाँ सेव होगा, आपके डॉक्यूमेंट में सेव होगा। आपका ड्राइव कौन सा है, ये कौन सा ड्राइव है, डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है आपका, तो मतलब आपका जो फाइल सेव हो रहा है वो डॉक्यूमेंट से में सेव हो रहा है। अब हम अमित PDF नाम से सेव कर देते हैं, सॉरी PDF तो इसका ऑलरेडी एक्सटेंशन होगा, तो अमित वर्ड फाइल, अमित वर्ड फाइल FILE मैंने सेव कर दिया। ओके, अब सेव कर दिया। अब देखिए आगे प्रोसेस में इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब आपको डॉक्यूमेंट में जाना था और देखना था आपकी फ़ाइल सेव हुई कि नहीं सेव हुई। तो हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं, यहाँ पे हमारा फ़ाइल का नाम था अमित वर्ड फाइल, यही है अमित वर्ड फाइल, इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। ये हमारा PDF खुल रहा है। तो ये आपका PDF रीडर है, ये दिस इज योर PDF रीडर। अब आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। अगर आप कुछ टाइप करेंगे तो ये टाइप नहीं होगा, आप कुछ भी अगर एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री नहीं होगा, क्योंकि PDF ऑलरेडी परफेक्ट डॉक्यूमेंट फाइल होता है। इसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, आप केवल फाइल को व्यू कर सकते हैं और एज इट इज जिस फॉर्मेटिंग में आपने अपने फाइल को सेव कर रखा था ठीक वैसे ही ये परफेक्ट डॉक्यूमेंट फाइल के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं PDF के बाद। अब ये PDF क्या है, अगर आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में PDF रीडर है तो आपका PDF रीडर में ओपन होगा, अगर नहीं है तो आपके वेब ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगा। इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और आपको फिर से मैं फाइल सेव करके बताता हूँ MS वर्ड की फ़ाइल को XPS में। तो वापस ऑफिस बटन पे जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन में जाके इस बार माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर दे देंगे। इसको मैं ओके करूँगा तो वही सेव आउटपुट से प्रिंट आउटपुट एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और हमारा वही डॉक्यूमेंट आ रहा है। डॉक्यूमेंट में हमने अमित वर्ड फाइल दे दिया, अमित वर्ड फाइल। देखिए W टाइप नहीं हुआ है तो W मैंने टाइप कर दिया, वर्ड फाइल। अब ये फाइल हमारा सेव हो गया, इसको मैं मिनिमाइज़ कर दिया, वापस डॉक्यूमेंट में गया, डॉक्यूमेंट में इस बार देखेंगे अमित वर्ड फाइल, अमित वर्ड फाइल दिख रहा है कहीं ऊपर, अमित वर्ड फाइल .oxps दिख रहा है। अब इसमें जब हम क्लिक करेंगे, अभी हमारे पास कोई ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें हम इसे ओपन कर सकें, तो इसको हम कोशिश करेंगे किसी और ऐप में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करने के लिए। तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करें क्योंकि हमारे पास कोई XPS रीडर नहीं है। तो ये खुल रहा है, ओपन। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे XPS में और PDF में आपकी फ़ाइल ओपन होगी। XPS में एक्चुअली इस कंप्यूटर में PDF रीडर भी अगर होता है तो XPS की फ़ाइल ओपन हो जाती है, मतलब जितने भी PDF रीडर हैं उस पर XPS की फ़ाइल को हम ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास PDF रीडर भी नहीं है तो एक्सप्लोरर में शायद ही खुल पाए, इसलिए अभी मेरे कंप्यूटर पे नहीं खुल पा रहा है। लेकिन आप लोग के कंप्यूटर पे अगर PDF रीडर होगा तो XPS की फ़ाइल भी ओपन हो जाएगी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। PDF रीडर सेव करने के बाद से अब हम आते हैं व्यू टैब में। तो अपने डॉक्यूमेंट के व्यू टैब में, जिसको मैंने मिनिमाइज़ कर रखा था, फिर मैं ओपन कर लूँगा व्यू टैब में। तो व्यू टैब में अपने डॉक्यूमेंट को 5 तरीक़ों से हम देख सकते हैं। तो आएंगे तो यहाँ देखेंगे कॉर्नर पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट व्यू में 5 तरह का व्यू है, 5 तरह का व्यू है। सबसे पहले प्रिंट लेआउट व्यू है, प्रिंट लेआउट व्यू, जिस व्यू में हम काम कर रहे हैं प्रिंट लेआउट व्यू है।
सो दीज आर द 5 व्यू: प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन, रीडिंग व्यू, वर्ड लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू एंड ड्राफ्ट व्यू। तो जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं इसको प्रिंट लेआउट व्यू बोलते हैं। और प्रिंट लेआउट व्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम रूलर और मार्जिन सब देख सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू पे। लेट्स क्लिक, हम क्लिक करते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू पे। तो देखिए हमारा डॉक्यूमेंट अब कैसे दिखता है। लेट्स सी हमारा डॉक्यूमेंट कैसे दिखता है। आपको 2 पेजेज में हमारा डॉक्यूमेंट दिखेगा। हमारा स्क्रीन 2 पेजेज में डिवाइड हो गया है। लेट्स सी हमारा स्क्रीन कैसे 2 पेजेज में डिवाइड हो गया है और हम आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा है रीडिंग लेआउट व्यू। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम इसे आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। मीन्स ईजिली वी कैन ऑप्टिमाइज आवर डॉक्यूमेंट। सो इट इज़ फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट व्यू। इसके बाद से इसको हम क्लोज कर लेते हैं, क्लोज बटन से क्लिक करके। अब आते हैं वेब लेआउट व्यू में। तो वेब लेआउट व्यू क्यों यूज करते हैं हम लोग? कि जब भी हम वेब पेज के प्रीव्यू में अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहेंगे तो वेब लेआउट व्यू को हम एक्सेस करेंगे। तो ये हमारा वेब लेआउट व्यू है। तो ये वेब पेज के प्रीव्यू में हमारा डॉक्यूमेंट आ रहा है। जैसे आप HTML अगर यूज करते होंगे तो आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल HTML के व्यूअर के जैसे दिख रहा होगा, वेब पेज के जैसे दिख रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं आउटलाइन व्यू, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट के जितने भी आउटलाइन लेवल हैं उसे दिखाया जाता है। लेट्स सी आउटलाइन व्यू। अब जितने भी आउटलाइन हैं उसे हम अपने डॉक्यूमेंट में दिखाएंगे। दैट इज आउटलाइन व्यू। और इसे क्लोज कर देंगे फिर आउटलाइन व्यू को। और लास्ट में हमारे पास ड्राफ्ट व्यू है। तो ड्राफ्ट व्यू पे क्लिक करते हैं। देखिए बिल्कुल छोटा सा ड्राफ्ट के फॉर्मेट में हमारा डॉक्यूमेंट दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है और उसमें टेबल भी है। तो ये तो था आपका व्यू। वापस आते हैं प्रिंट लेआउट व्यू में। तो ये 5 तरह के व्यू थे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज 5 व्यू। अब आते हैं जूम पे। तो जूम के 2 तरीके हैं। जूम कैसे हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास 90% और यहाँ माइनस और प्लस का ऑप्शन बना हुआ है। तो आप अपने माउस के कर्सर से इसको आप जितना 100 के नियरेस्ट ले जाएंगे, इधर प्लस के नियरेस्ट ले जाएंगे, उतना आपका फॉन्ट बढ़ जाएगा। देखिए, और जैसे ही आप माइनस के नियरेस्ट ले जाएंगे उतना ही आपका डॉक्यूमेंट छोटा हो जाएगा। लेट्स सी। तो जनरली हम अपने डॉक्यूमेंट को 100% पे रखते हैं। और दूसरा तरीका है कंट्रोल यूज करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जूम टूल के लिए कैसे कीबोर्ड के शॉर्टकट यूज करते हैं। कंट्रोल और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है, इसको हम यूज करते हैं तो हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है। लेट्स सी हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा? जब हमारा डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन होगा। जब हम डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन कर लेंगे, लेट्स सी डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन हो गया। अब हम कंट्रोल और ये की यूज कर रहे हैं। ओके, देखिए कीबोर्ड के शॉर्टकट से कंट्रोल और माउस के पॉइंटर को मैं यूज कर रहा हूँ और माउस के पॉइंटर को मैं कम अधिक करूँगा तो हमारा जूम बढ़ जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट का व्यूइंग बढ़ता जाएगा। देखिए मैं कॉर्नर पे भी दिखाऊंगा, अपने आप वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर पे अपने आप बढ़ता जाएगा। ये केवल माउस के पॉइंटर से भी हो जाएगा। सो इट वाज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस व्यू एंड जूम इन एंड जूम आउट। अब हम जानेंगे कस्टमाइज स्टेटस बार। मतलब स्टेटस बार का मतलब ये नीचे वाली पट्टी होती है, इस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और कैसे हम उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब ये होता है हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को जिसे हम नहीं रखना चाहते उसे हम हटा सकते हैं। ये पूरा स्क्रीन पे हम जो कुछ भी रखना चाहते हैं उसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट भी रख सकते हैं। तो लेट्स सी क्विक एक्सेस टूल बार में हम एक कीबोर्ड शॉर्टकट रखना शुरू करेंगे। तो अभी हम आपको क्विक एक्सेस टूल बार पे दिखाएंगे कि अभी यहाँ पे सेव है, रीडू है, अनडू है और एक ए ऑप्शन बनकर आ रहा है। ये ए ऑप्शन बनकर क्या आ रहा है, इसे मैंने ऐड किया है और ये हमारा प्रोजेक्ट न्यू मैक्रोज डॉट अमिता, मतलब हम मैक्रो जब यूज कर रहे थे तो हमारे डॉक्यूमेंट में आ रहा था। तो अभी हमने मैक्रो बना रखा है। मैक्रो अभी मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए इसको मैं हटा दूंगा और फिर से आपको नया कस्टमाइज करके बताऊंगा कि कैसे हम एक फीचर को रखते हैं अपने कस्टमाइज
करके अपने पूरे स्क्रीन पर। सो लेट्स सी कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फाइल टैब में वर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। फाइल टैब में, फाइल टैब मतलब ऑफिस बटन, इसमें वर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। वर्ड ऑप्शन पे जाने के बाद कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन आता है। कस्टमाइज रिबन पे क्लिक कर देते हैं। देन कीबोर्ड शॉर्टकट, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट, यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार का ऑप्शन आया है। तो इसमें हम ओपन है, ओपन कंट्रोल ओ से हम ओपन करते हैं, लेकिन हमारे क्विक एक्सेस टूलबार में ये ऑप्शन नहीं था। तो इस पर मैंने क्लिक करके ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास सेव, अंडू, रीडू एंड ओपन का ऑप्शन आ गया। नाउ वी कैन क्लिक ऑन ओके। अब हमारे पास देखिए क्विक एक्सेस टूलबार में दिखाएंगे। अब यहाँ क्लिक करते ही हमारा न्यू डॉक्यूमेंट का फाइल ओपन होने जा रहा है। मतलब ये शॉर्टकट एक तरह से ऐड हो गया। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस फीचर ऑल्सो, कीबोर्ड शॉर्टकट। अब हम आते हैं कैसे अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है इसको प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम पासवर्ड दे सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एडिटिंग को, कि कोई अगर टाइप करने जाए तो टाइप ही ना हो। तो 2-3 चीज़ें हैं मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं रिव्यू। सो लेट्स सी रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के थ्रू हम अपने पासवर्ड, डॉक्यूमेंट में पासवर्ड से प्रोटेक्ट करेंगे या रेस्ट्रिक्ट करेंगे एडिटिंग को। तो आ जाते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का ऑप्शन है। रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का शो स्टॉप प्रोटेक्शन, अभी हमने प्रोटेक्शन को स्टॉप कर देंगे तो पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड मैंने ऑलरेडी बना रखा है अमित। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे पासवर्ड बनाते हैं। वापस आप रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे आ गए। तो अलाउ यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप कोई भी पासवर्ड दे देते हैं। मैंने अपना नाम दे दिया है पासवर्ड में नाम दे दिया है, ओके कर दिया है। तो ये हमारा प्रोटेक्ट होगा डॉक्यूमेंट। अब जब भी जो भी कोई हम चेंजेस करेंगे हम केवल और केवल अपने डॉक्यूमेंट में उस यूज़र के थ्रू ही कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पे आ जाएंगे परमिशन के लिए। तो इसके लिए हमको साइन अप करना पड़ेगा। तो अभी इसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, तो साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था कैसे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। और अब आते हैं ट्रैक चेंजेज की तरफ। आप लोग समझ गए, पासवर्ड लगाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव जरूर करेंगे। अगर सेव नहीं करेंगे तो आपका पासवर्ड लगाना बेकार हो जाएगा। ट्रैक चेंजेस के लिए आप रिव्यू टैब में जाते हैं और ट्रैक चेंज का ऑप्शन आपके पास रहता है। तो रिव्यू टैब में ऑलरेडी हम हैं, ट्रैकिंग का ऑप्शन हमारे पास है। ट्रैकिंग एक ग्रुप है जिसमें ट्रैक चेंजेस का फीचर है। तो ट्रैक चेंजेस के फीचर को आप क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट को फिर कोई दूसरा यूज कर रहा है, तो यूज करने के बाद से हमें पता नहीं चलता कि हमारे डॉक्यूमेंट में उसने क्या एडिटिंग किया या क्या चेंजेस किया। तो उस चेंजेस को जानने के लिए हम ट्रैक चेंज फीचर का यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रैक चेंज फीचर को लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चेंजेस ट्रैक ऑप्शन। तो ये हमारे पास पूरी फॉर्मेटिंग है कि किस कलर से हम किस बॉर्डर से, डार्क लाइन से, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फॉर्मेटिंग बना देते हैं कि जो भी कोई एंट्री करेगा तो उसको उसी फॉर्मेटिंग में दिखेगा। जैसे लेट्स स्टार्ट। अब इसमें मैं कुछ टाइप करने जा रहा हूँ, माई नेम इज अमित कुमार। ठीक है, अभी क्या है, इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। अब हम चेंजेज के लिए जाएंगे फाइनल में, ओरिजिनल, शो, दीज आर द फीचर्स। और ये बलून है, बलून भी शो कर सकते हैं, इनलाइन शो कर सकते हैं। सो लेट्स सी इट वॉज आवर प्रीवियस डॉक्यूमेंट। ये हमारा पहले डॉक्यूमेंट ऐसे था जिसमें हमने ड्रॉप का फीचर ले रखा था। हमें ट्रैक चेंजेस करना। अब मैं इसमें कुछ टाइप करूँगा, माई नेम इज़ अमित एंड आई एम टीचिंग इन क्लास 6। तो ये लाइन जो है मैंने अभी टाइप की है। ओके, ये लाइन मैंने अभी टाइप की है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ट्रैक चेंजेज में जब मैं ओरिजिनल पे आता हूँ तो हमारा कोई डॉक्यूमेंट दिख नहीं रहा। मतलब ओरिजिनल में ये डॉक्यूमेंट में हमने टाइप नहीं किया था। तो ये हमारा कब आया, ये बाद में आया।
तो लेट्स सी, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा हमने बाद में लिखा है। और ये रिव्यूइंग पेन जब जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें कब लिखी गई हैं। तो ये साइड में देखिए, माय नेम इज अमित एंड आई एम टीचिंग क्लास 6, ये यहाँ कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है और यहाँ दिखा रहा है कब लिखा गया, तो किस फॉर्मेटिंग में लिखा गया है, क्या क्या इंसर्ट किया गया था। तो ये इसी को बोलते हैं ट्रैक चेंजेस फीचर। जब भी आप डॉक्यूमेंट को सेव करके दूसरी बार करते हैं या तीसरी बार करते हैं तो इस तरह के चेंजेस आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाई देते हैं। तो ये इट वॉज अ नाउ वी हैव टू इंसर्ट मैथ्स इक्वेशन। जब भी आप मैथ्स का इक्वेशन अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में एंट्री करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है एंट्री करना, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उसके लिए हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन में इक्वेशन फीचर होता है। यहाँ पे देखिए इंसर्ट ऑप्शन में सिंबल में इक्वेशन फीचर है। इक्वेशन फीचर यहाँ पाई का सिंबल जो बन के आ रहा है, इसके लिए हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं एल्ट प्लस इक्वल टू। तो इक्वेशन फीचर पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास तो ये मैथ का बुलेटिन एरिया आ गया। तो बाइनोमियल थ्योरम, एरिया ऑफ सर्किल या एक्सप्रेशन ऑफ सम या फोरियर सीरीज, इस तरह के अगर नए इक्वेशन आपको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कुछ भी। अभी देखिए ट्रैक चेंजेज वाला फीचर अभी भी ऑन है इसलिए ये दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन। तो अगर आप a प्लस बी, हम जो भी कर रहे हैं ट्रैक चेंजेज के अंदर हो रहा है, मतलब ये डॉक्यूमेंट आपका ट्रैक चेंजेज में जा रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रैक चेंजेस से इससे डिसेबल कर लें। सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ मैथ्स इक्वेशन। तो एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें हमारा मैथ्स का इक्वेशन पड़ा हुआ है। देखिए x प्लस ए टू द पावर n एक समेशन बना हुआ है। तो इसे हम चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और इसमें ढेर सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे डिज़ाइन में ये ढेर सारे सिंबल्स हैं। इन सिंबल में से किसी एक सिंबल को भी उठा सकते हैं उसकी जगह पे। और इसके साथ साथ ये इतने फीचर दिए हुए हैं, जहाँ आपको जो यूज करना होगा वो आप उसे यूज कर सकते हैं। e टू द पावर x अगर यूज करना है हमें, तो मैं यहाँ यूज कर दिया तो अपने आप जहाँ पे मेरा कर्सर सेलेक्टेड था वहाँ पे चेंज हो गया xy टू द पावर 2। तो ऐसे हम अपने मैथ्स में इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा मैथ्स इक्वेशन। इसके बाद से मैथ्स इक्वेशन को डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट कर सकते थे, सिंपल बैक स्पेस की यूज करते थे और हम अपना मैथ्स का इक्वेशन डिलीट कर सकते थे। फाइल को ज़रूर सेव करते रहना चाहिए बीच में, और अदरवाइज कोई भी पावर फेलियर हो सकता है और आपका सारा वर्क ख़राब हो सकता है। अब हम आते हैं कैसे हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं और रन कराते हैं। मैक्रो को सबसे पहले जानना होगा मैक्रो होता क्या है। मैक्रो हमारा टाइम सेव करता है और ये एक तरह का एक्शन है जिसे हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट सीरीज़ को। मतलब कोई शॉर्टकट बनाते हैं और शॉर्टकट बनाने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। एक वर्ड से हमने एक पूरा पैराग्राफ ले रखा है और उस पैराग्राफ को जब जब हमारे डॉक्यूमेंट में यूज करना हो केवल उस वर्ड को हम रन करा देंगे। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में उतने पैराग्राफ को रख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो मैंने ये पैराग्राफ कॉपी कर लिया, तो मैंने ये पैराग्राफ कॉपी कर लिया। कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद से रिव्यू टैब में जाएंगे, व्यू टैब, मैक्रो में मैंने अमित नाम दे रखा था। अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्रिएट कर लेंगे, एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट कर लेंगे, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं वो पूरा पैराग्राफ दे दूँगा। तो अब इससे क्या होगा, वो पूरा मैक्रो में ये डिस्क्रिप्शन हमारा चेंज हो गया, एडिट हो गया। वापस आते हैं, व्यू मैक्रो, ऑलरेडी हमारा मैक्रो बना हुआ है, तो एडिट, तो वो पैराग्राफ पूरा हमारा टाइप होगा। लेट्स सी, अब हम मैक्रो को रन कराते हैं। मैक्रो को रन कराएंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग से हमारा रिकॉर्डिंग अब नहीं होगा।
और ये किस डॉक्यूमेंट में आपको देखना है, तो अमित डॉक्यूमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और डिलीट करना हो आप डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर लीजिए। पहले का बना हुआ मैक्रो मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने नया मैक्रो बनाया है अमित नाम से, या किसी के नाम से, आकाश नाम से मैंने बना लिया। और यहाँ पे मैंने अपना पैराग्राफ जो रखा था पेस्ट कर लिया, क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद से हमारा मैक्रो क्रिएट हो चुका है। अब जहाँ जहाँ हम उसे रन कराएंगे, व्यू अमित, ये हो क्यों नहीं रहा है, रन ही नहीं हो रहा है। अब हमें अपना मैक्रो रन कराना है, तो रन ऑप्शन पे जाएंगे। अब जहाँ भी रन कराना होगा, कई तरीके हैं, आप पेस्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल वी कर दिया, पूरा पैराग्राफ आ गया, देखा आपने। फिर कंट्रोल वी कर दिया, अपने पूरा पैराग्राफ आ गया। तो इस तरह से हम अपने मैक्रो को रन भी करा सकते हैं। तो ये तो था आपका मैक्रो। देखिए ये बटन होता है, ऐसे आपका मैक्रो के समय में बन कर आएगा। तो जब भी बन कर आएगा आप पेस्ट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। मतलब आपने केवल अमित को पेस्ट किया और ये पूरा पैराग्राफ आपका पेस्ट हो गया। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड माइक्रो फीचर। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, मेल मर्ज। मेल मर्ज फीचर का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि मेल मर्ज फीचर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लेटर को एक पर्सन पे नहीं बल्कि ढेर सारे पर्सन को हम एक ही लेटर उनके इंडिविजुअल नेम से हम भेज सकते हैं और कई ग्रीटिंग लगा सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट को ये ऑडियो सिस्टम वाला अनाउंसमेंट नहीं, ये टेक्सचुअल अनाउंसमेंट है, मतलब टेक्स्ट के थ्रू हम उसमें अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स सी स्टेप जानेंगे कैसे हम मेल मर्ज करते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और कोई भी एक एप्लीकेशन हम टाइप कर लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल लाइन लिखा, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम स्कूल आफ्टर COVID-19 प्रॉब्लम and your study will be continuing online. तो ये एक लाइन मैंने लिखा और इसके बाद से मुझे यहाँ पे मेल मर्ज फीचर बताना है। तो मेल मर्ज फीचर के लिए हम आते हैं मेलिंग टैब में और यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन है। तो इसी लेटर पे क्लिक करेंगे। इस लेटर पे क्लिक करेंगे तो कोई फीचर ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन उसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा, ये हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा मेल मर्ज के लिए। तो पहले जो मैक्रो था मैंने उसको स्टॉप कर दिया है। आते हैं वापस। तो मेलिंग में स्टार्ट मेल मर्ज में हमने लेटर को सिलेक्शन कर लिया। फिर हमें रिसिपेंट का सिलेक्शन करना है। रिसिपेंट का सिलेक्शन करने का मतलब जितने लोगों को हमें भेजना है उतने लोगों का रिकॉर्ड हमें चाहिए। अगर हमें 1 लाख को लोग को भेजना तो 1 लाख लोग का रिकॉर्ड तो चाहिए, तभी तो हम भेज पाएंगे। बिना रिकॉर्ड के तो हम भेज नहीं पाएंगे। तो उनका लिस्ट हम उठाते हैं। तो अभी यहाँ पे लिस्ट हम नया टाइप कर सकते हैं। तो नया टाइप कर सकते हैं टाइटल, फादर नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस। तो इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं इतने रिकॉर्ड को। तो ऑलरेडी अगर हमारे पास लिस्ट पर तैयार है तो उसको अभी हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। नया एड्रेस लिस्ट टाइप करेंगे तो आपके पास आपको थोड़ा टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कोई अगर लिस्ट हमारे पास बना हुआ तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स सी इंसर्ट, इसमें स्टार्ट रेसिपेंट में यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब हमारे पास कोई डेटाबेस होना चाहिए, डेटाबेस की फ़ाइल होनी चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने डेटाबेस में फ़ाइल बना रखी है, अमित नाम से मैंने डेटाबेस की फ़ाइल बना रखी है। तो इसमें 2 टेबल हमारे पास है। तो अमित 1 टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अमित 1 टेबल सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन और इंसर्ट मर्ज फील्ड 3 तरह के ऑप्शन हैं। ब्लॉक हम यहाँ पे रख सकते हैं, जो नाम होगा। यहाँ प्रीव्यू भी हम देख सकते हैं कैसे आ रहा है। तो एड्रेस लाइन को मैंने यहाँ एड्रेस ब्लॉक रख लिया
उसके ऊपर भी एड्रेस ब्लॉक के ऊपर हम ग्रीटिंग लाइन रखना चाहते हैं, ग्रीटिंग लाइन रख लिया। तो ये डियर सर मैम है, ग्रीटिंग लाइन मैंने रख लिया। अब मर्ज फील्ड को आपको इंसर्ट करना है, तो मर्ज फील्ड को आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब जितने भी आपने फील्ड ले रखा है। तो मैं 4 फील्ड थे हमारे पास, रोल नंबर, नेम, फीस और एड्रेस। तो हम इंसर्ट करेंगे, फीस को नहीं लेते हैं, केवल एड्रेस लेते हैं। तो ये हमारे पास, मैंने एड्रेस पे क्लिक कर दिया और इस तरह से हमारे पास ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट मेल मर्ज क्रिएट हो चुका है। अब इस मेल मर्ज को हमें प्रीव्यू करके देखना है। तो प्रीव्यू रिजल्ट पे जाएंगे और देखेंगे हमारे पास पहले पेज पर डियर सर मैम मानव GKP 8 मानव GKP आ गया। हर एड्रेस फील्ड के बीच अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो भी सही है। अब देखिए सारे पेजेज में स्पेस आएगा, मैंने केवल एक पेजेज में स्पेस दिया है तो सारे पेजेज में स्पेस आएगा। अब देखिए यहाँ से पहला डॉक्यूमेंट मेरा है, दूसरा डॉक्यूमेंट, तीसरा डॉक्यूमेंट, चौथा डॉक्यूमेंट, पांचवा, छठवां, ऐसे हमारे सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। मतलब हमें केवल एक बार टाइप करना पड़ा एप्लीकेशन और सारे एप्लीकेशन पे सबके इंडिविजुअल नेम आ गए। तो ये तो था मेल मर्ज। फिनिश एंड मर्ज करेंगे तो प्रिंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। तो जब भी हम प्रिंट करेंगे तो ऑल रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे और फिर वही मैं डॉक्यूमेंट XPS या PDF ले लेता हूँ। तो मैं PDF ले लेता हूँ और PDF लेने के बाद से मैं ओके कर दिया। अब ये सेव करने के लिए पूछेगा किस नाम से, तो मैं मेल मर्ज फीचर नाम से मैं सेव कर रहा हूँ और ये डॉक्यूमेंट में जाएगा। तो मैं जब इसे सेव कर दिया हूँ और इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। मिनिमाइज करने के बाद से डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज फीचर यहाँ पे है, मेल मर्ज फीचर एक्सप्लोरर में ये ओपन हो रहा है एक्सप्लोरर में ओपन। और ये हमारा डॉक्यूमेंट एक्सप्लोरर में ओपन हो गया। देखिए अब हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट थे, जितने नंबर ऑफ लिस्ट था, जितने हमारे कॉन्टैक्ट्स थे, उतने पेजेज आ गए हमारे पास। देखिए उतने पेजेज हमारे पास आ चुके हैं। तो मतलब मैंने प्रिंट तो एक पेज का किया था और प्रिंट हमारे पास कितने पेजेज के आ गए, जितने हमारे रिकॉर्ड थे। तो बच्चों ये तो था कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मेल मर्ज, मैक्रो, फिर व्यू टैब, ये सब के बारे में आज हम लोगों ने जाने। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए सब्सक्राइब के साथ साथ। थैंक यू।